सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम सभी आप सभी के जो सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम है क्लास 12 का, जो आपका मंडे को होने वाला है हिस्ट्री का एग्ज़ाम, उसके लिए काउंसिल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। अब आप लोग बोलेंगे भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हुआ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हुआ नहीं हुआ मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप लोग को जो इस बार सिलेबस में दिया गया है उसमें से कुछ टॉपिक आपके काउंसिल के पहले जो सिलेबस थे, यानी आपके जो सीनियर हुए उन लोग में भी ये सारे टॉपिक थे, और जो जो टॉपिक मेंशन थे उसी में के क्वेश्चन जो काउंसिल पूछे थे प्रीवियस ईयर और एबीटीए में भी ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसी का डिस्कशन इस वीडियो में किया जा रहा है। वीडियो में आपके क्वेश्चन अभी आगे से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिलेंगे, तो आप सभी देख लीजिएगा। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आई गारंटी इससे आपके 4 5 6 7 कितने भी क्वेश्चन इससे फंस सकते हैं, एग्जाम में फंस सकते हैं, क्या फंसेंगे ही, क्योंकि एबीटीए में भी इन सारे क्वेश्चन में से अधिकतर क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके पहला क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में भी है, ये जो भी टॉपिक आपको दिख रही है सारे आपके सिलेबस में है। पहला क्वेश्चन क्या है, अंकल टॉमस केविन का ग्रंथकार कौन थे? तो इसके सही आंसर क्या है, हैरियट बीचर स्टो। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका में पहला उपनिवेश का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यानी अफ्रीका में सबसे पहले कॉलोनी किसने इस्टेब्लिशमेंट किया था? पुर्तगाल ने। ठीक है, आंसर याद हो गया? हाँ भैया याद तो हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 40 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, सजेशन का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, काउंसिल का है। ठीक है, उत्माशा अंतर्द्वीप की प्रथम प्रदक्षिणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बार्थलेम्यू डेज द्वारा। ठीक है, द केप ऑफ गुड होप किसके द्वारा किया गया था? बार्थलेम्यू डेज द्वारा। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके एबीटीए में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नई दुनिया शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया था? अमेरिगो वेस्पुची, न्यू वर्ल्ड बोल के किया था। ठीक है, ये नई दुनिया क्या है? तो उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और उसके आसपास के जो छोटे छोटे द्वीप समूह थे उसे ही उन्होंने क्या नाम दिया था? नई दुनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काले लोग श्वेत मनुष्य पर, क्या लिखा है? काले लोग श्वेत मनुष्य पर बोझ है, इस अवधारणा को किसने प्रचारित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काउंसिल का प्रीवियस क्वेश्चन है, आपके टॉपिक में भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे ही फंसेंगे, देखिएगा एग्जाम में। ठीक है, ये आपके मैचिंग है, तो बुक का नाम दिया हुआ बुक का नाम दिया हुआ है, पहला क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन को किसने लिखा है? एडम स्मिथ। इम्पीरियलिज्म अ स्टडी, ये बुक का ऑथर कौन है? इम्पीरियलिज्म अ स्टडी, हिंदी में इसे साम्राज्यवाद एक अध्ययन कहेंगे, इसका है आपका J.A. हॉब्सन। ठीक है, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म का कौन है? तो आपका इसका हो जाएगा लेनिन। ठीक है, अंकल टॉमस केविन का कौन है? तो हैरियट बीचर स्टोव। ये क्वेश्चन आपके इनमें से देखिएगा एक बुक का नाम भी आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। एशिया के किस देश ने विदेशी व्यापारियों के विरुद्ध सर्वप्रथम कदम उठाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर उतरे थे? इन विच इंडियन पोर्ट डिड वास्को डी गामा फर्स्ट लैंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट। ये कालीकट कहाँ पे है? तो अभी केरला में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे है काली बंदरगाह, मतलब जहाँ पर जहाज ये सब रुकती है। अभी इसका वर्तमान का नाम क्या है? कोचीकट भी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कोचीकट बोल के। और यहाँ के राजा को क्या बोला जाता था? जुमेरियन। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये भी आपका क्या है? आपका फिलिंग द ब्लैंक से हो सकता है मैचिंग आपको यही सेम टू सेम आ जाए। ठीक है, आपको दो मैचिंग बताया, दो में से कोई एक आ जाए, वही सेम ही है शायद, मेरे हिसाब से हाँ सेम ही है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, निम्न में से किसका संबंध बक्सर युद्ध से नहीं है? तो सिराजुद्दौला का नहीं है। सिराजुद्दौला हमारे बंगाल के नवाब हुए, इनका संबंध किस युद्ध से था? बैटल ऑफ प्लासी से। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो हमारे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। S+S B लिख दे रहा हूँ। ठीक है, S मतलब सिराजुद्दौला और B मतलब ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। जीता कौन था? ये ब्रिटिश लोग, ये चपाट लोग जीत गया था। कैसे जीता था? तो इन चपाट लोग को मदद कौन किया था? तो इनके जो सेनापति थे मीर जाफर, वो चीट किया था इनको, जिसके कारण ये चपाट यानी ये ब्रिटिशर्स लोग जीत पाए थे। ठीक है, आपको याद रखना है 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, किसके किसके बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, कब हुआ था? 1773 में। और आपको याद रखना है इसी एक्ट के द्वारा कोलकाता में 1774 में क्या बना था? 1774 में आपका 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके पहले जो जज थे उसका नाम क्या था? सर एलिजा एमपी। क्या नाम था? सर एलिजा एमपी। ठीक है, याद रखिएगा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना, पहला जज का नाम क्या था? सर एलिजा एमपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा है, आपके एग्जाम में भी पूछेगा। वह नीति जिसके द्वारा शक्तिशाली राष्ट्र अपना अधिपत्य स्थापित कर लेते उसे हम लोग क्या कहते हैं? द पॉलिसी बाय विच पावरफुल नेशन इस्टेब्लिश देयर द हेजोमनी ओवर अदर कंट्रीज इज कॉल्ड द इम्पीरियलिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको पता है, इम्पीरियलिज्म आपके टॉपिक में भी है। जो बच्चे अगर सिलेबस नहीं देखे हैं तो आप बिलीव करिए, ये क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, आई गारंटी बोल रहा हूँ आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, कॉमन ही मिलेंगे। ठीक है, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म के रचयिता कौन है? तो लेनिन है। ये अभी हम लोग देखे भी थे। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग। आपको समझना होगा, ये द्वैत शासन यानी डबल गवर्नमेंट रूल वाला सिस्टम कौन लेके आया था बंगाल में? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन लेके आया था? रॉबर्ट क्लाइव। जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उस समय ब्रिटिश सेना का जो हेड था उसका नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। तो ये लोग जीतने के बाद में जाके 1764 में और एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर के बाद में रॉबर्ट क्लाइव का क्या होता है? बंगाल पर पूरा नियंत्रण हो जाता है, कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट कर लेता है। तो ये लोग बंगाल में डबल द्वैत शासन लेके आता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कब लेके आता है? लेकिन 1765 में। ठीक है, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव लेके आता है। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बोल के एक दूसरा अंग्रेज आता है जो इसको हटा देता है। द्वैत शासन क्या था? तो द्वैत शासन में क्या हो रहा था, बंगाल में दो तरह की गवर्नमेंट थी। एक, बंगाल के जितने भी टैक्स वाले सिस्टम है उस पर किसका राइट्स हो गया था? ब्रिटिशर्स का। और बंगाल में जो भी अच्छे अच्छे काम करने होंगे, नाला वाला, कुआं वुआं, तालाब, ये सब जो भी बनाना होगा या फिर साफ सफाई का काम, ये किसका होगा? बंगाल के नवाब का होगा। ठीक है, और उस समय बंगाल का नवाब कौन बन गया था? आपका वो नाम क्या था उसका? मीर जाफर, यानी नवाब के सेनापति सिराजुद्दौला। तो मारा गया था बैटल ऑफ प्लासी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, साम्राज्यवाद एक अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन है? जे ए हॉब्सन। आपको बताया हूँ, याद रखना है आपको। साम्राज्यवाद क्या होती है? इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? एक शक्तिशाली देश है, मान लीजिए ए और एक बी है, ये बी का पूरा एरिया है। ए क्या है? पावरफुल कंट्री। तो ए अटैक करके बी को हरा दिया और बी का ये पूरा एरिया अब ए के पास आ गया। तो इस पॉलिसी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पीरियलिज्म कहते हैं। ठीक है, देखिए इम्पीरियलिज्म किस भाषा का शब्द है? इम्पीरियलिज्म लैटिन भाषा के इम्पीरियम से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? इम्पीरियलिज्म वही जो मैं अभी आपको बताया, एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर अटैक करके उसे अपने अधीन कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्पीरियलिज्म कहते हैं। द वर्ड इम्पीरियलिज्म इज अ लैटिन वर्ड। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानडूब की संधि कब हुई थी? 1826 में। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में डचों ने यानी डेनिश कंपनी ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ पर बनाया था? तो पुलिकट में। कहाँ पे बनाया था? पुलिकट में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी का की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। सूरत कहाँ पे पड़ता है? आप ये देखिए, ये है इंडिया, इंडिया के बगल में ऐसे ऐसे करके आपका गुजरात है, यहीं पे आपका क्या पड़ता है? सूरत पड़ता है यहीं पे। ठीक है, तो यही सूरत में जो अहमदाबाद, तो वहीं पे आपका ये लोग अपना पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट किया था। सूरत में कर रहा था, लेकिन सूरत में हुआ नहीं था। हाँ, मछलीपट्टनम में हुआ था। ऑप्शन में मछलीपट्टनम नहीं है, और मछलीपट्टनम होने से आप लोग मछलीपट्टनम में टिक करिएगा। ठीक है, सिलिकॉन को आज किस देश के रूप में जाना जाता है? श्रीलंका। श्रीलंका मतलब हनुमान जी, ऐसे मैं बोलता हूँ, आप लोग को उतना वो नहीं लेना है। सिलिकॉन यानी श्रीलंका का नाम है। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश कौन था उस समय? इंग्लैंड था। इंग्लैंड का बहुत पावर था। ठीक है, द सुप्रीम पावर ऑफ कॉलोनी कंट्री ऑफ द यूरोप इज इंग्लैंड। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा कहाँ का था? नो टैक्सेशन
विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज द स्लोगन ऑफ किसका था, अमेरिकनों का था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ये सब आपके टॉपिक में है, मेंशन है। ठीक है, किस महादेश को नए विश्व के नाम से जाना जाता है, तो साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका और उसके आसपास के जो छोटे छोटे आइलैंड हुए उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यू वर्ल्ड। अभी न्यू वर्ल्ड है क्या, अगर आप लोग वर्ल्ड मैप देखोगे तो ये क्या है, वी है, वी के बगल में क्या है, यहाँ से सटा हुआ यूरोप है, अफगानिस्तान, यहाँ हम लोग का चपाट एक है जिसका नाम पाकिस्तान है, उसके बगल में अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ऐसे करके सब देश यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले व्यापार होती थी हम लोग का, ब्रिटेन भी हम लोग के साथ ऐसे स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर में इस तरफ में क्या है आपका, अमेरिका है, अमेरिका के बगल में यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे फिर ऐसे करके आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा, और बीच में आपका महासागर है, बड़ा बड़ा महासागर है, जिसके कारण ये सब चीज़ों से हम लोग पहले अनजान थे, क्योंकि पहले तो सब चीज़ का मार्ग नहीं था, हवाई जहाज तो थी नहीं। हाँ, तो बाद में जब इसको नाविक नाविक लोग जब निकले, जब भारत की खोज पर निकले थे, तो ऐसे ही खोजते खोजते इन लोगों को खोजा गया, तो इसी का नाम दिया गया न्यू वर्ल्ड, अमेरिगो वेस्पुची द्वारा। आई होप शायद थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका में दास व्यापार किस देश ने शुरू किया था, तो पुर्तगाल ने। ठीक है, मैं अभी इतना ही रहने दे रहा हूँ, ये आपका सेट 1 हो गया। सेट 2 मैं इसके बाद का लेके आऊँगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी, चीन के टॉपिक से होंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये सब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसका PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, कुछ टर्म और कंडीशन होंगे, उसको फुलफिल करने के बाद मैं आपको ये PDF दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिलहाल आप लोग इसको अच्छे से करिए, एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है।